हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि पता है 17 दिसंबर को एचपीएससी सब्जेक्टिव हिस्ट्री का एग्ज़ाम होगा। तो 20-25 दिन ही बचे हैं, अच्छे से तैयारी करनी है। अभी रिवीजन का टाइम है, तो मैंने ये क्वेश्चन 16 मिनट में कंप्लीट किया है, जो कि अभी टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो धीरे धीरे कोशिश करेंगे कम टाइम में क्वेश्चन लिखने की। तो आज का क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त एक महान शासक था, साम्राज्यवादी नीति का वर्णन करना है। तो समुद्रगुप्त एक महान पराक्रमी और बहुआयामी प्रतिभा वाला शासक रहा है, और गुप्त काल में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ विकास न हुआ हो। इसलिए इतिहासकारों ने गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा है। और समुद्रगुप्त की विजयों साम्राज्यवादी नीति को देखते हुए वी.ए. स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन भी कहा है। समुद्रगुप्त एक महान शासक था तथा इसकी साम्राज्यवादी नीति निम्नलिखित है। साम्राज्यवादी नीति में लिखेंगे कि समुद्रगुप्त की साम्राज्यवादी नीति का उल्लेख हमें प्रयाग प्रशस्ति अभिलेखों साम्राज्यवादी नीति का वर्णन हमें प्रयाग प्रशस्ति, सिक्कों और अभिलेखों से प्राप्त होती है। और समुद्रगुप्त ने धरणीबद्ध यानी कि संपूर्ण पृथ्वी को जीतना का लक्ष्य बनाया, जिस कारण इसे नेपोलियन की संज्ञा भी दी गई है। और आर.सी. मजूमदार के अनुसार पंजाब, पश्चिम राजपूताना, कश्मीर, गुजरात, सिंध को छोड़कर सभी क्षेत्रों पर समुद्रगुप्त का साम्राज्य विस्तार था। तो समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन करते हुए हम आगे पढ़ेंगे कि आर्यवर्त का जो है, सबसे पहले प्रथम युद्ध होता है, फिर दक्षिणापथ युद्ध होता है, फिर आर्यवर्त का सेकंड युद्ध, फिर आटविक राज्यों पर विजय, फिर सीमांत प्रदेशों पर विजय। तो आर्यवर्त का प्रथम युद्ध में उन्होंने क्या विजय की कि जो गंगा यमुना दोआब वाला क्षेत्र है उस पर अटैक किया, और वहाँ के शासक थे अच्युत, नागसेन, गणपति नाग आदि राजाओं को पराजित कर अपने अधीन कर लिया। दक्षिणापथ का युद्ध है कि वहाँ के जो 12 राज्यों पर है उन्होंने ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति अपनाते हुए उनको अधीन कर लिया और उसे वापस छोड़ दिया अपने अधीन करा के। और इस विधि को धर्म विजय के नाम से भी जाना जाता है, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण विजय मानी जाती है। तो आर्यवर्त का सेकंड युद्ध में क्या लिखेंगे कि इसमें समुद्रगुप्त ने प्रसवोधरण की नीति द्वारा उत्तर भारत के राजाओं जैसे रुद्रदेव, मातिल, नंदी, बलवर्मा, अच्युत आदि को पराजित कर अधीन कर लिया। और आटविक राज्यों पर विजय, अगला पॉइंट है आटविक राज्यों पर विजय। समुद्रगुप्त ने उत्तर व दक्षिण राज्यों के आवागमन को सुरक्षित रखने के लिए आटविक राज्य को अपना सेवक बना लिया, उनको पराजित करके। और जबलपुर, ये जो क्षेत्र है वो जबलपुर एमपी से लेकर गाजीपुर यूपी वाला क्षेत्र था। लास्ट में लिखेंगे कि सीमांत प्रदेश वाले क्षेत्र यह 2 कोटि में विभक्त थे, एक तो राजतंत्र, एक गणतंत्र। राजतंत्र में 5 राज्यों कामरूप, समतट, डबाक, नेपाल और एक और आता है भाई, इन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। और ये पूर्व और उत्तर पूर्वी राज्य थे। और गणतंत्र वाले 9 राज्य थे जो पश्चिम और उत्तर पश्चिमी राज्य में पड़ते थे, योधेय, अर्जुनायन, खरपरिक आदि। तो निष्कर्ष लिखेंगे कि निष्कर्ष में हम कहते हैं कि समुद्रगुप्त जो है वो मौर्यों के बाद राजनीतिक क्षेत्र में एकीकरण का काम किया है समुद्रगुप्त ने, तथा सभी क्षेत्रों में जैसे संगीत हो गया, ललित कला हो गया, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों में उन्नत प्रगति की। इसीलिए इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा है। और जो समुद्रगुप्त है वो एक महान शासक रहा। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।